नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप लोग का हमारे YouTube चैनल में। तो आप लोग को पिछला वीडियो याद होगा जिसमें हमने हिंदी का पार्ट 2 ताई शुरू किया था और इस पार्ट का आधा हिस्सा हमने पढ़ भी लिया था। अभी जो आधा हिस्सा बचा हुआ है उसका अध्ययन हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो कल के वीडियो में हमने क्या क्या देखा था बच्चों? तो हमने रामजी दास और रामेश्वरी के बारे में जाना था कि ये लोगों की कोई संतान नहीं थी, है ना। और इनके भाई के 2 बच्चे थे, एक मनोहर था और एक चुन्नी थी। ठीक है, तो रामजी दास जी जो थे वो तो बच्चों से बड़ा प्रेम करते थे, लेकिन जो रामेश्वरी थी यानी इनकी पत्नी, वो चिड़चिड़ करती रहती थी। क्यों चिड़चिड़ करती थी? क्योंकि इनकी कोई संतान नहीं थी ना, इसके लिए। ठीक है, और हमने क्या क्या देखा था बच्चों? और हमने देखो लास्ट में हमने ना ये देखा था कि वो जो दोनों बच्चे जब खेल रहे थे तो जो रामेश्वरी जी थी उन्होंने क्या किया था, उन बच्चों को अपने हृदय से लगा लिया था, अपने गोदी में ले लिया था। और उस समय पे अगर कोई अपरिचित व्यक्ति देखता तो उसको समझ में ही नहीं आता कि ये इनकी माँ नहीं है। मतलब ऐसा लग रहा था कि जैसे ये दोनों बच्चे अपनी माँ की गोदी में बैठे हुए, इस प्रकार से। ठीक है, समझ में आया आपको? अब देखिएगा आगे क्या होता है बच्चों। देखो, दोनों बच्चे बड़ी देर तक उसकी गोद में खेलते रहे। क्या हुआ? जो दोनों बच्चे थे, कौन दोनों बच्चे? मनोहर और चुन्नी, वो उनकी गोद में यानी रामेश्वरी जी की गोद में बहुत देर तक खेलते रहे। ठीक है, सहसा मतलब क्या होता है? अचानक। सहसा उसी समय किसी के आने की आहट पाकर बच्चों की माता वहां से उठ करके चली गई। लेकिन तभी अचानक से क्या होता है, ऐसा लगा कि कोई आ रहा है। और ये जो बच्चों की माता है, ये क्या है बच्चों? दुल्हन है, दुल्हन। ठीक है, अभी इनके घर में कौन आएगा? तो रामजी दास आएंगे या फिर इनके पतिदेव आएंगे, है ना, यही हो सकता है। तो देखो, दुल्हन जो होती है, अगर कोई आता है बाहरी व्यक्ति तो वो क्या करती है? अंदर चली जाती है। तो इसीलिए ऐसा लगा कि कोई आ रहा है, तो जो इन बच्चों की माँ थी वो वहाँ से उठ करके चली गई। ठीक है, फिर अभी रामजी दास जी आए हैं। क्या कहते हैं? मनोहर ले रेलगाड़ी, कहते हुए बाबू रामजी दास छत पर आए। अभी जो रामजी दास जी थे वो क्या कहते हुए छत पर आते हैं कि मनोहर मतलब वो लड़के का नाम है, जो 5 साल का बेटा है ना, लड़का, उसका। तो क्या कहते हैं? ले मनोहर, ये ले रेलगाड़ी। तो उनका स्वर सुनते ही दोनों बच्चे रामेश्वरी की गोद से तड़प कर निकल भागे। अब क्या हुआ? जब उनकी आवाज़ सुनी रामजी दास की, तब दोनों बच्चे गोद में से ऐसा तड़प करके निकल करके भागे, है ना, क्योंकि रेलगाड़ी की बात थी। अब बच्चों को खिलौने का लालच दोगे तो वो एक जगह वहाँ पे टिकेंगे ही नहीं, इतना जोर का भागेंगे। आपने देखा होगा छोटे बच्चे ना बहुत परेशान करते, उनके पीछे तो दिन भर एक ना एक को तो लगना ही पड़ता है, वरना कुछ ना कुछ उल्टी सीधी करामात कर लेंगे, है ना, कहीं से गिर जाएंगे, कुछ कर लेंगे, इसलिए उनकी देखभाल करनी पड़ती है। ठीक है, तो अब ये बच्चे इतने छोटे भी नहीं है, मैं छोटे बच्चों की बात कर रही हूँ। तो ये दोनों बच्चे उनकी गोदी में से निकल करके भागे। तो क्या हुआ सुनिएगा। रामजी दास ने पहले तो दोनों को खूब प्यार किया, बहुत खिलाया उन लोगों को, फिर बैठकर रेलगाड़ी दिखाने लगे और फिर दोनों बच्चों को बैठा करके वहाँ पे रेलगाड़ी उनको वो दिखाने लगे। जो रेलगाड़ी लेकर के आए थे ना, वो उनको दिखाने लगे। पति को बच्चों में मगन होते देखकर उसकी भौहें तन गई। बच्चों के प्रति हृदय में फिर वही घृणा और द्वेष का भाव जाग उठा। देखो बच्चों, अब क्या हुआ, जो बच्चे थे वो तो रामजी दास जी के साथ खेलने लगे, उनको वो दिखाने लगे। अब जब इनकी पत्नी यानी जो रामेश्वरी जी हैं, जब उन्होंने ये दृश्य देखा तो फिर से वही घृणा आ गई इनके मन में, वही घृणा और द्वेष की भावना आ गई। ठीक है, उन बच्चों से जैसे अभी उनके मन में क्या उत्पन्न हुआ था बच्चों? प्रेम उत्पन्न हुआ था ना उन बच्चों के प्रति, कैसे उनको गोदी में लेकर के खिला रही थी। लेकिन जब इन्होंने अपने पति को उनके साथ देखा, तब इनके मन में फिर से वही भाव उत्पन्न हो गया, वही द्वेष वाला, वही घृणा वाला भाव इनके मन में उत्पन्न हो गया। किनके मन में बच्चों? तो रामेश्वरी जी के मन में। ठीक है, बच्चों को रेलगाड़ी देकर बाबू साहब रामेश्वरी के पास आए और मुस्कुराकर बोले, आज तो तुम बच्चों को बड़ा प्यार कर रही थी, इससे मालूम होता है कि तुम्हारे हृदय में भी उनके प्रति कुछ प्रेम अवश्य है। अब क्या हुआ, जो रामजी दास जी थे वो उन्होंने बच्चों को रेलगाड़ी दे दी और अपनी पत्नी के पास आते हैं और कहते हैं कि आज तो तुम बच्चों पे बड़ा प्यार लुटा रही थी, बड़ा उनको खिला रही थी, बड़ा दुलार रही थी। मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे मन में भी, तुम्हारे हृदय में भी इन बच्चों के लिए कुछ ना कुछ प्रेम तो है ही। ठीक है, इस प्रकार से वो कह रहे हैं। अब रामेश्वरी क्या करती है सुनिए। रामेश्वरी को पति की यह बात बहुत बुरी लगी उसको। तो ये बात ऐसा लगा कोई उसको काटा चुभा रहा है। उसे अपनी कमजोरी पर बड़ा दुख हुआ
और उसे अपनी कमजोरी पर बड़ा दुख हुआ। अब ये कैसी कमजोरी, मतलब देखो कोई भी कितना भी गुस्से वाला इंसान रहे, अगर उसके सामने कोई बच्चा आ जाए, चाहे वो किसी का भी हो, अगर दुश्मन का भी बच्चा आ जाए तो भी उसके ऊपर उसको दया आ ही जाती है, मतलब एक करुणा आ जाती है, उसको खिलाने का मन करने लगता है। कोई भी आप बच्चा देखो है ना, आपके मन में उसको खिलाने का भाव तो आता ही है, ठीक है। तो ये क्या है, हमारी कमजोरी है। चाहे वो उसकी माँ ने, कोई बच्चा है उसकी माँ ने लाख गलतियां की रहेंगी, लेकिन जब आप उस बच्चे को देखोगे ना तो उसके ऊपर आपको क्रोध नहीं आएगा, ठीक है। तो उसी प्रकार से इसकी ये कमजोरी थी ना कि वो बच्चों से नफरत करना चाहती थी, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पा रही थी, है ना। उसने प्रेम से बच्चों को गोदी में बिठा लिया था, तो उसे अपनी कमजोरी पे बड़ा दुख हुआ, ठीक है। केवल दुख ही नहीं, अपने ऊपर क्रोध भी आया, और उसको बस दुख ही नहीं हुआ बल्कि उसको अपने ऊपर गुस्सा भी आ रहा था जोर जोर का। वह दुख और क्रोध पति के उक्त वाक्य से और भी बढ़ गया। और सुनिए, उसको अपने ऊपर तो क्रोध आ ही रहा था, और जब पति ने आकर के ऐसा बोला कि तुम बच्चों पे बड़ा प्रेम लुटा रही थी, ऐसा लगता है कि तुम्हारे अंदर उनके लिए प्रेम है, तो जब उसने अपने पति की ऐसी बातें सुनी तब तो उसका क्रोध एकदम हाई पावर, बहुत क्रोध उसका बढ़ गया। उसकी कमजोरी पति पर प्रकट हो गई, यह बात उसके लिए असह्य हो उठी। मतलब जो उसकी कमजोरी थी कि वो बच्चों को देख करके अपने आप को रोक नहीं पाई थी और उनको हृदय से लगा लिया था, तो उसको अपनी कमजोरी पे बड़ा दुख हो रहा था, क्योंकि उसकी कमजोरी सभी के सामने, पति के सामने प्रकट हो गई थी, उनके सामने आ गई थी। कहती थी ना पहले कि मैं तो बच्चों से नफरत करती हूँ, मुझे ये पसंद नहीं है, ठीक है। लेकिन आज क्या कर रही थी, वो उन बच्चों को खुद ही अपनी गोदी में बिठा के खिला रही थी, है ना। तो उनकी जो कमजोरी थी, ठीक है, तो वो पति जी के सामने आ गई थी। तो ये बात उसके लिए असह्य थी। असह्य मतलब क्या, सहने योग्य नहीं थी। आप ही सोचिए ना, आप कोई बात छुपा रहे और वो अचानक से किसी के सामने प्रकट हो जाए तो कितना बुरा लगता है, एकदम असहनीय सा हो जाता है। उसी प्रकार से रामेश्वरी के भी साथ हुआ, ठीक है। रामजी दास बोले, इसलिए मैं कहता हूं कि अपनी संतान के लिए सोच करना वृथा है। यदि तुम इनसे प्रेम करने लगो तो ये ही अपनी संतान प्रतीत होने लगेंगे। मुझे इस बात से प्रसन्नता है कि तुम इनसे स्नेह करना सीख रही हो। अब रामजी दास जी कहते हैं कि इसीलिए मैं तुमको कहता हूँ ना कि अपने संतान के बारे में सोचना एकदम व्यर्थ है। वृथा मतलब क्या होता है बच्चों, व्यर्थ, बेकार, है ना। अपने संतान के बारे में सोचना एकदम बेकार है, क्योंकि जब हमें पता है कि हमारी संतान नहीं है और आगे भी नहीं होंगी, तो फालतू में उनके बारे में सोच करके दुखी क्यों होना, अपना मन क्यों जलाना, है ना। तो इन्होंने बोला कि मैं ही कहता हूँ ना कि अपने संतान के बारे में सोचना एकदम व्यर्थ है। यदि तुम इन्हीं बच्चों से प्रेम करने लगोगी तो ये ही अपनी संतान जैसे तुमको लगने लगेंगे। मुझे इस बात से बहुत खुशी है कि तुम इनसे प्रेम करना सीख रही हो, मतलब तुम इनके साथ रहना, स्नेह करना सीख रही हो। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इस प्रकार से रामजी दास ने रामेश्वरी जी से बोला। रामेश्वरी जी कौन है? रामजी दास जी की पत्नी, ठीक है। चलिए अभी आगे चलते हैं। यह बात बाबू साहब ने नितांत हृदय से कही थी, यानी ये जो बाबू साहब थे उन्होंने अपने हृदय से ये बात बोली थी। नितांत मतलब क्या होता है बच्चों, अत्यधिक, ठीक है। तो उन्होंने अपने हृदय से ये बात बोली थी। लेकिन क्या हुआ, रामेश्वरी को व्यंग की गंध मालूम हुई, यानी रामेश्वरी को ऐसा लगा ना कि जो रामजी दास है वो क्या कर रहे हैं, इनका मजाक उड़ा रहे हैं। व्यंग मतलब क्या होता है, किसी की हंसी उड़ाना, खिल्ली उड़ाना, मजाक उड़ाना, ठीक है। तो उनको ऐसा लगा कि ये तो मेरा मजाक उड़ा रहे। फिर वो मन में ही बोलती हैं गुस्सा हो करके, अरे इन्हें मौत भी तो नहीं आती, मर जाए और पाप कटे। आठों पहर आंखों के सामने इधर उधर घूमते रहते हैं, तब इनको प्यार करने का, इनसे स्नेह करने का जी तो ललचाएगा ही, है ना। इनके मारे कलेजा और भी जला करता है। आगे देखते हैं क्या होता है। देखिए, बाबू साहब ने पत्नी को मौन देखकर कहा, अब झेपने से क्या लाभ। अच्छा बच्चों, झेपने का मतलब क्या होता है, संकोच या फिर लज्जित होना, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला कि अब झेपने से क्या लाभ, अब लज्जित होने से क्या लाभ, है ना, छिपाने से क्या लाभ होगा। आप प्रेम को छिपाना व्यर्थ है ना। आपके अंदर किसी के लिए प्रेम है तो वो छिपाने से क्या फायदा, अभी वो प्रकट हो गया, ठीक है, कि आप उन बच्चों को बहुत प्रेम करते हो, अपने बच्चों जैसा प्रेम करते हो, लेकिन आप उसको दिखाते नहीं हो, हम इससे प्रेम नहीं करते, हमको ये पसंद नहीं है, ठीक है। लेकिन अचानक से जब आप उस बच्चे को खिला रहे हो तो किसी ने आपको देख लिया, मतलब आपका प्रेम सामने आ गया। अब उस प्रेम को छिपाने से क्या लाभ। उसी प्रकार से इन्होंने यहाँ पे भी वही सिचुएशन है ना।
तो छिपाने की आवश्यकता भी नहीं। बाबूजी कहते हैं कि छिपाने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, तुम उनसे प्रेम करती हो तो अच्छी बात है, इसमें छिपाना क्या है ना। अब रामेश्वरी तो एकदम हाई कमान, उसको बहुत गुस्सा आ रहा था। अब रामेश्वरी जल भून करके बोली, जल भून करके मतलब किसी से जलना नहीं होता, एकदम गुस्सा हो जाना, उस प्रकार से कहती है मुझे क्या पड़ी है जो मैं प्रेम करूंगी। अब देखिए ये अपना प्रेम छुपा रही, कहती है मुझे क्या पड़ी है जो मैं उनको प्रेम करूंगी, तुम्ही को मुबारक रहे, तुम्ही को इनका मतलब इनका साथ मुबारक रहे, निगोड़े आप ही आकर घुसते हैं। निगोड़े मतलब क्या होता है बच्चों, अभागा। ठीक है, इस प्रकार से उन्होंने बोला कि निगोड़े यानी ये जो अभागे हैं वो अपने आप ही आकर के घुसते हैं। आप ही आकर के घुसते हैं मतलब क्या, मैं तो उनको देखना भी नहीं चाहती हूँ, मैं तो उनको खिलाना भी नहीं चाहती हूँ, लेकिन फिर भी वो जो अभागे हैं वो दोनों वो हमेशा मेरे सामने आ जाया करते हैं। ठीक है, इस प्रकार से उन्होंने बोला। फिर कहती है कि एक घर में रहने में कभी कभी हंसना बोलना पड़ता ही है, और क्योंकि ये सभी एक साथ रहते हैं तो एक घर में रह रहे हैं तो बोलेंगे हंसेंगे जरूर, है ना। परसों जरा यो ही ढकेल दिया, उस पर तुमने सैकड़ों बातें सुनाई, संकट में प्राण है, न यो चैन न त्यों चैन। अब ये जो रामेश्वरी जी कहती हैं कि याद नहीं है परसों मैंने उसको जरा सा ढकेल दिया था तो तुमने कितनी बातें सुनाई थी, मतलब जब मैं उससे प्रेम करूं तो भी तुमको परेशानी है, और जब मैं उससे नफरत करूं उसको ढकेल दूं तो भी तुमको परेशानी है। न यो चैन न वो चैन, मतलब देखो यहाँ पे वही लिखा है, न यो चैन न त्यों चैन, मतलब मैं चाहे कुछ भी करूँ तुमको किसी में भी मतलब तुम हमेशा मुझे डांटते ही रहते हो, कभी मुझे अच्छा नहीं कहते हो। इस प्रकार से मुझे किसी भी तरीके से चैन नहीं है, अच्छा काम करूँ तो भी डांट, नहीं करूँ तो भी डांट। ठीक है, इस प्रकार से। फिर आगे देखिएगा, बाबू साहब को बड़ा क्रोध आया, उन्होंने कर्कश स्वर में कहा, न जाने कैसे हृदय की स्त्री है, अभी अच्छी खासी बैठी बच्चों से प्यार कर रही थी, मेरे आते ही गिरगिट की तरह रंग बदलने लगी। अब बाबूजी को भी गुस्सा आया, जब इस प्रकार से रामेश्वरी जी ने सुनाया तो रामजी दास जी को भी गुस्सा आया। वो एकदम कर्कश स्वर में कहते, गुस्सा आ गया, क्रोध आ गया, और एकदम कड़के के स्वर में बोला। कर्कश मतलब क्या होता है, जैसे कर वाली आवाज होती है, एकदम गुस्से वाली। इस प्रकार से उन्होंने कहा, कहते हैं अरे न जाने कैसे हृदय की स्त्री है, मतलब पता नहीं इसका हृदय किस धातु का बना हुआ है, कैसे हृदय की स्त्री है। अभी तो अच्छी खासी बैठी थी, बच्चों से प्रेम कर रही थी, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे देखते ही क्या करने लगी, गिरगिट की तरह रंग बदलने लगी। जैसे गिरगिट कैसे रंग बदलते हैं, पेड़ पे जाते हैं तो उसी कलर के हो जाते हैं, हरे चीज पे जाएंगे तो हरे कलर के हो जाएंगे। ठीक है, कैसे वो रंग बदलते रहते हैं, उसी प्रकार से ये भी रंग बदल रही है। ठीक है, फिर रामेश्वरी ने इसका कोई उत्तर नहीं दिया, तो रामेश्वरी जो थी वो चुपचाप से सुन रही थी, उसने कुछ भी इसका उत्तर नहीं दिया। अपने क्षोभ तथा क्रोध को वे आंखों द्वार निकालने लगी, मतलब वो कुछ बोल तो नहीं रही थी, लेकिन जो उसे गुस्सा आ रहा था, क्षोभ मतलब क्या होता है बच्चों, उसके मन में जो खलबली थी, व्याकुलता, ठीक है, उसको वो क्या कर रही थी, वो अपने आंखों द्वारा ही निकाल रही थी। आंखों द्वारा निकाल रही थी मतलब क्या, जैसे आंखों में भी कभी कभी गुस्सा होता है ना, इसे आप बस देख दो, आंखों से देख लो, ऐसा लगता है हाँ ये गुस्सा इंसान है ना, ये इंसान जो है इसको अभी गुस्सा आ रहा है। तो इस प्रकार से वो मुंह से तो कुछ नहीं बोल रही थी, लेकिन उसकी आंखें सब कुछ बता रही थी कि ये अंदर से कितनी गुस्से में है। जैसे जैसे बाबू रामजी दास का स्नेह दोनों बच्चों पर बढ़ता जाता, वैसे रामेश्वरी के द्वेष और घृणा की मात्रा भी बढ़ती जाती थी। देखो बच्चों, जैसे जैसे रामजी दास जो थे, जैसे जैसे वो बच्चों को स्नेह करते जाते, उनका प्यार बच्चों के ऊपर बढ़ता जाता, उसी प्रकार से जो रामेश्वरी थी वो बच्चों से उतना ही द्वेष, उतना ही बैर, उतना ही घृणा किया करती थी। ठीक है, उनका प्रेम बढ़ता था, इसकी नफरत बढ़ती थी। प्रायः बच्चों के पीछे पति पत्नी में कहा सुनी हो जाती थी, और रामेश्वरी को पति के कटु वचन भी सुनने पड़ते थे। क्या होता था, कभी कभी तो ऐसा भी होता था कि दोनों बच्चों की वजह से उन दोनों में कहा सुनी भी हो जाती थी, उन दोनों में कभी कभी झगड़े भी हो जाते थे, और रामेश्वरी को फालतू में ही अपने पति की कटी जली भुनी सुननी पड़ती थी, है ना, कटु वचन सुनने पड़ते थे। कटु मतलब क्या, कड़वे वचन, गुस्से वाले वचन उनको सुनने पड़ते थे। फिर इसी प्रकार कुछ दिन व्यतीत हुए। अब इसी प्रकार से दिन चला, ऐसे ही बच्चों को खिलाने में, प्यार करने में, उनसे नफरत करने में, इसी तरीके से कुछ दिन और बीतते हैं। एक दिन नियमानुसार रामेश्वरी छत पर अकेले बैठी हुई थी। उनके हृदय में अनेक प्रकार के विचार आ रहे थे। देखो बच्चों, क्या हुआ था कि एक दिन वही ये लोग छत पे बैठा करते थे, तो उसी प्रकार से नियम के अनुसार वो छत पर बैठी हुई थी, और उसके मन में अलग अलग तरीके के विचार आ रहे थे।
अब इसके मन में विचार क्या थे? विचार ज़्यादा कुछ नहीं थे, विचार और कुछ नहीं बल्कि अपने निज की संतान का अभाव, यानी उसके पास संतान नहीं थी तो वो हर समय बस उसी के बारे में सोचा करती थी। तो छत पे भी बैठ के वो अपने संतान के ही बारे में सोच रही थी। पति का भाई की संतान के प्रति अनुराग आदि, और उसके मन में यह भी विचार आ रहा था कि जो पति हैं हमारे, वो भाई के बच्चों को कितना प्रेम करते हैं। ठीक है, इस प्रकार से वो उनके बारे में सोच रही थी। कुछ देर बाद जब उनके विचार स्वयं उन्हीं को कष्टदायक प्रतीत होने लगे, तब वो अपना ध्यान दूसरी ओर लगाने के लिए टहलने लगी। और आप भी, मतलब आपने भी कभी महसूस किया होगा, कोई कोई बात हमारे साथ ऐसी हो जाती है, हम उसके बारे में सोचते रहते हैं और सोच सोच करके वो बात हमको इतनी अंदर से तकलीफ देती है, हमें क्या करना पड़ता है, हमें ना अपना ध्यान दूसरी तरफ लगाना पड़ता है कि हमारे मन में ये विचार आए ही ना और हम उसके बारे में सोचे ही ना। इसी प्रकार से रामेश्वरी भी थी। ठीक है, जब उनके मन में ये विचार आ रहे थे और जब उनको वो तकलीफ देने लगे तो अपना मन हटाने के लिए वहाँ से, कि उनके मन से वो विचार हट जाए, ठीक है, अच्छे विचार आ जाए, तो इसके लिए वो क्या करने लगी, थोड़ी टहलने लगी। ठीक है, फिर क्या हुआ, वह टहल ही रही थी कि मनोहर दौड़ता हुआ आया। मनोहर को देखकर उनकी भ्रिकुटी मतलब क्या होता है, माथा, ठीक है, माथा चढ़ गया और वह छत की चार दीवारी पर हाथ रखकर खड़ी हो गई। देखो बच्चों क्या हुआ, वह टहल ही रही थी कि जो मनोहर था, मनोहर दौड़ता हुआ आता है। अब मनोहर को देख करके तब तो इनकी आंखें और लाल हो गई और गुस्सा हो गया, और वह छत की जो चार दीवारी थी उसके ऊपर हाथ रख करके खड़ी हो गई। कौन खड़ी हुई, रामेश्वरी जी। आगे देखिएगा क्या होता है। संध्या का समय था, संध्या मतलब शाम। ठीक है, आकाश में रंग बिरंगी पतंगे उड़ रही थी और आकाश में रंग बिरंगी पतंगे भी उड़ रही थी। मनोहर कुछ देर तक खड़ा पतंगों को देखता और सोचता रहा कि कोई पतंग कटकर उसकी छत पर गिरे, क्या आनंद आए। अब जो मनोहर था वो कुछ देर तक खड़ा पतंगों को देखता रहा और क्या सोच रहा है कि हाँ, कोई अगर पतंग गिर जाए और मेरी छत पे गिर जाए, हाँ तो कितना मजा है। छोटे बच्चे यही सोचते हैं, उनको पतंग का बड़ा लालच होता है। ठीक है, देखो खरीदने में जो पतंग देखो पतंग खरीद के लाने में जो मजा है, उतना वो कटे हुए पतंग को पकड़ने में, बताती हूँ मैं। देखो कटे हुए पतंग को पकड़ने में क्या है, ज्यादा मजा है। अगर आप खरीद करके लाते हो तो उसमें ठीक है, खुशी होती है बच्चों को, लेकिन जब आप कटी हुई पतंग पकड़ते हो तब उसमें और भी बच्चों को मजा आता है। पता नहीं क्यों आता है, लेकिन आता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से वो सोच रहा था कि कोई पतंग को टूट जाए, कट जाए और मुझे मिल जाए, इस प्रकार से वो सोच रहा था। देर तक गिरने की आशा करने के बाद दौड़कर रामेश्वरी के पास आया और उनके टांगों में लिपटकर बोला, ताई हमें पतंग मंगा दो। रामेश्वरी ने झड़क कर कहा, चल हट, अपने ताऊ से मांग जाकर। अब जो मनोहर था वो इंतजार कर रहा था, पतंग कटे पतंग कटे, पतंग तो कटी नहीं। तो अब उसने इंतजार किया थोड़ा, फिर वो ताई जी के पास आता है और कहता है कि ताई हमें पतंग मंगा दो, है ना। छोटे बच्चे ऐसे ही होते हैं, जो भी चीज़ देखते कहते हैं मेरे को वही चाहिए। तो इसने बोला, ताई हमें वो पतंग दिला दो, हमें वो पतंग मंगा दो। तो रामेश्वरी देखो वो जो लड़का था ना, वो ताई के पैरों से लिपटा था। तो ताई जी ने क्या कहा, उसको ना झिड़क दिया, उसको ऐसे दूर ऐसे झिड़क देते ना, तो इस प्रकार से उन्होंने क्या किया, उस बच्चे को झिड़क दिया और कहती है कि चल हट, जा अपने ताऊ जी से जा करके मांग, इस प्रकार से उन्होंने बोला। ठीक है, मनोहर कुछ अप्रतिभ सा होकर फिर आकाश की ओर ताकने लगा। अच्छा बच्चों, यहाँ पे देखो एक शब्द आया है अप्रतिभ। अप्रतिभ का मतलब क्या होता है, उदास। ठीक है, तो जो मनोहर था वो थोड़ा उदास हुआ और फिर आकाश की ओर ताकने लगा। ताकने मतलब क्या होता है, देखना। ताकना मतलब क्या होता है, देखना। ठीक है, थोड़ी देर बाद उससे फिर रहा न गया। इस बार उसने बड़े लाड़ से आकर अत्यंत करुण स्वर में कहा, ताई मंगा दो, हम भी उड़ाएंगे। अब जो मनोहर था, फिर थोड़ी देर के बाद उससे रहा नहीं गया, उसको पतंग उड़ाने का बड़ा मन कर रहा था। तो फिर आता है और एकदम प्रार्थना करते हुए बड़े ही प्रेम से कहता है कि ताई हमें पतंग मंगा दो ना, हम भी उड़ाएंगे, इस प्रकार से उसने बोला। अब क्या हुआ सुनिएगा। इस बार उसकी भोली प्रार्थना से रामेश्वरी का कलेजा पसीज गया, और इस बार जब उसने इतनी भोली प्रार्थना की तो जो रामेश्वरी थी उनका जो कलेजा था, उनका जो हृदय था वो पसीज गया, यानी उनके हृदय में भी करुणा का भाव आ गया। ठीक है, वह कुछ देर तक उसकी और स्थिर दृष्टि से देखती रही और कुछ देर तक तो वो उसको ही देखती रही। ठीक है, फिर
फिर उन्होंने एक लंबी सांस लेकर मन ही मन कहा, यह मेरा पुत्र होता तो आज मुझसे बढ़कर भाग्यवान स्त्री दूसरी संसार में दूसरी न होती। सुनिएगा बच्चों ध्यान से, क्या होता है, वो उसी को देखती रही और फिर देखते देखते उसको सोच रही हैं कि काश ऐसा होता कि ये मेरा क्या होता, पुत्र होता, तो मुझसे भाग्यवान ये मेरा बेटा होता, तो मुझसे भाग्यशाली इस संसार में कोई स्त्री नहीं होती। क्योंकि देखो बच्चों, जो स्त्री होती है ना, उनके मन में पुत्र की लालसा तो होती ही है। अब इनके कोई संतान भी नहीं है ना, बार बार इनके मन में यही आता है कि मेरी संतान नहीं है, संतान नहीं। अब इतने अच्छे से बच्चे को देख रहे, इतने भोले वाली बातें कर रहा है, तो उनके मन में तो ऐसा आना स्वाभाविक है कि काश ये मेरा पुत्र होता, ठीक है ना। निगोड़ा मरा कितना सुंदर है और कैसी प्यारी बातें करता है। फिर ये बोल रही, अरे ये निगोड़ा, ये अभागा कितना सुंदर है, कितनी प्यारी प्यारी बातें करता है, ठीक है। ऐसे वो मन में सोचे जा रही हैं। यही जी चाहता है कि उठाकर छाती से लगा ले। सोच रही है कि मन करता है कि उसको मैं अपने हृदय से लगा लूँ। यह सोचकर वह उसके सिर पर हाथ फेरने वाली थी कि इतने में उन्हें मौन देखकर बोला, तुम हमें पतंग नहीं मंगवा दोगी तो ताऊ जी से कह देंगे। मतलब अभी वो इसके बारे में सोच ही रही थी और उसके सिर पर ऐसा हाथ फेरने ही वाली थी, ठीक है, उसको प्रेम से। तभी उसने क्या बोला, उसने ताई जी की ओर, मतलब ताई जी चुपचाप है, वो मन में ऐसे कल्पना किए जा रही हैं। तो उनकी तरफ देख करके जो बेटा था मनोहर था, उसने क्या बोला कि अगर तुम हमें पतंग नहीं मंगवाओगे तो हम ताऊ जी से कह देंगे। अब इसने तो कंप्लेन कर दी, धमकी दे दी कि हम ताऊ जी से कह देंगे। यद्यपि बच्चे की इस भोली बात में भी मधुरता थी, लेकिन बच्चे जो हैं वो गुस्से वाली बात भी बोलेंगे तो भी उसमें मधुरता ही होती है, मिठास ही होती है ना। उसके बात में मधुरता ही थी। परंतु तथापि क्या होता है, रामेश्वरी का मुंह क्रोध के मारे लाल हो गया। लेकिन जब रामेश्वरी ने ये बात सुनी तब उसका मुंह क्रोध के मारे लाल हो गया कि इतना छोटा सा बच्चा मुझे धमकी दे रहा है। वो उसे झिड़क करके बोली, जा कह दे अपने ताऊ जी से, देखें वह मेरा क्या कर लेंगे। अब जो रामेश्वरी थी उन्होंने बोला, जा जा कह दे अपने ताऊ जी से, देखती हूँ वो मेरा क्या कर लेते हैं, ठीक है। इस प्रकार से उन्होंने बोला। अब क्या होता है सुनिएगा, मनोहर भयभीत होकर उनके पास से हट आया और फिर सतृष्ण नेत्रों से आकाश में उड़ती हुई पतंगों को देखने लगा। अब जो मनोहर था वो भयभीत होकर के, डर करके वहां से चला आया और फिर वो आकाश में देखने लगा कि मुझे पतंग मिल जाए सतृष्ण नजरों से, यानी मतलब ऐसा लग रहा था उसको पतंग मिल जाए। इस प्रकार से पतंग को वो देखने लगा। इधर रामेश्वरी ने सोचा कि यह सब ताऊ जी के दुलार का फल है कि बालिश्त भर का लड़का मुझे धमकाता है। अब जो रामेश्वरी है वो सोच रही है कि ये सब किसका परिणाम है कि इतना छोटा सा बच्चा, ये बालिश्त भर का लड़का मुझे धमका रहा है। तो ये सब किसका परिणाम है, तो ये ताऊ जी के दुलार का ही परिणाम है, जो इसको इतना सिर पे चढ़ा करके रखा है कि ये मुझे धमका रहा है। ईश्वर करे इस दुलार पे क्या टूटे, बिजली टूटे, है ना। ऐसा दुलार किस काम का, जिसमें ये किसी को धमकाए। उसी समय आकाश से एक पतंग कटकर क्या हुआ, उसी की छत की ओर आई और रामेश्वरी के इधर से होते हुए, ऊपर से होते हुए छज्जे की ओर गई, ठीक है। छत के चारों ओर 4 दीवारी थी, मतलब जो छत था, जैसे छत के ऊपर 4 दीवारी नहीं होती, उसी प्रकार से थी। जहाँ रामेश्वरी खड़ी हुई थी केवल वहां पर एक द्वार था, मतलब उस तरफ तो सब ये 4 दीवारी थी और जहाँ पर रामेश्वरी जी खड़ी हुई थी वहीं पर एक द्वार था, एक दरवाजा था। दरवाजा मतलब द्वार, आपको पता है ना, जहाँ से अंदर जा रहा था, गेट, ठीक है। फिर क्या हुआ था, जिससे छज्जे पर आ जा सकते थे, मतलब वो जो छज्जा था वहाँ पे उसके लिए एक द्वार था, जहाँ पे रामेश्वरी, देखो चारों तरफ से 4 दीवारी है और रामेश्वरी जी जहाँ पर खड़ी हैं वहीं पर एक द्वार है, ठीक है, जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, छज्जे पर आ जा सकते हैं। तो रामेश्वरी जी वहां पर खड़ी थी। रामेश्वरी उस द्वार से सटी हुई खड़ी थी। मनोहर ने पतंग को छज्जे पर जाते देखा और मनोहर ने क्या देखा कि जो पतंग है वो छज्जे पर जा रही है। पतंग पकड़ने के लिए वह दौड़कर छज्जे की ओर चला गया और चला। और क्या होता है, जो मनोहर था वो पतंग को पकड़ने के लिए दौड़ करके छज्जे की ओर जाता है। रामेश्वरी खड़ी देखती रही। अब जो रामेश्वरी है वो खड़ी खड़ी उसको देखती ही रह गई। मनोहर उसके पास से होकर छज्जे पर चला गया और जो मनोहर था उसी के पास से होकर के वो छज्जे पर भी चला गया। अब इसको देखो, डर भी नहीं है कि बच्चा गिर जाएगा, ठीक है। तो वो चला गया बच्चा और उससे 2 फीट की दूरी पर खड़ा होकर पतंग को देखने लगा। और फिर वो मतलब वो उधर से खड़े होकर के ऐसे देख रहा है कि पतंग कहाँ गिर रही है, ठीक है। इस प्रकार से उसने देखना चालू कर दिया। पतंग छज्जे पर से होती हुई नीचे घर के आंगन में जा गिरी। अब देखिए बच्चों क्या होता है, पतंग वो छज्जे पे नहीं गिरी, छज्जे से होते हुए घर का जो आंगन था,
ठीक है, बाहर वाला हिस्सा जो आंगन था, आंगन आपको पता होता है ना, तो वहां पे जा करके वो पतंग गिर पड़ी। अब क्या हुआ, एक पैर छज्जे की मुंडेर पर रखकर मनोहर ने नीचे आंगन में झांका और पतंग को आंगन में गिरते देख वह प्रसन्नता के मारे फूला न समाया। अब क्या हुआ, एक पैर धीरे से उसने क्या किया, छज्जे की जो मुंडेर थी, मुंडेर मतलब क्या होता है ना बच्चों, मुंडेर होता है, ठीक है, तो उसके ऊपर उसने अपना पैर रखा और फिर जब उसने उधर झांक करके देखा नीचे आंगन में, तो जब उसने देखा कि अरे आंगन में पतंग गिर रही है, तब तो वो खुशी से फूला नहीं समाया, एकदम से प्रसन्न हो गया। ठीक है, वह नीचे की ओर चला। नीचे जाते जाते उसके हाथ में मुंडेर आ गई। अब वो नीचे जा रहा था, लेकिन क्या हुआ, उसके हाथ में मुंडेर आ गई। वह उसे पकड़कर लटक गया और रामेश्वरी की ओर चिल्लाया, ताई देखो मुंडेर आ गई, उसके हाथ में मुंडेर। ठीक है, अब उसने उसको पकड़ लिया दोनों हाथों से और चिल्ला रहा है कि ताई हमें बचाओ, हमें बचाओ। ठीक है, इस प्रकार से अब क्या होता है बच्चों, सुनिएगा, क्या रामेश्वरी इस बच्चे को बचाएंगी? आपको क्या लगता है, बचा लेंगी? ऐसा लग रहा है, चलो देखते हैं एक बार। रामेश्वरी ने धड़कते हुए हृदय से इस घटना को देखा। जैसे ऐसी कोई घटना हमारे सामने हो कि कोई गिरने वाला हो, तो हमारा हृदय अपने आप ही धक 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 करने लगता है ना, हम एकदम से कैसा अंदर से हमें वैसी फीलिंग आने लगती है। ठीक है, इसी प्रकार से उनका हृदय खूब तेज से धड़क रहा था। उन्होंने इस घटना को देखा। उसके मन में आया कि अच्छा है, मरने दो, सदा का पाप कट जाएगा। यही सोचकर वह एक क्षण रुकी। अभी उसके मन में क्या आता है, जाने दो, अच्छा है, मर जाए तो ही अच्छा है, मरने दो इसको, मर जाए तो पूरा पाप ही कट जाए, क्योंकि इसी के कारण तो सब ये कष्ट हो रहा है। ठीक है, यही सोच करके वो एक क्षण रुकी, ज्यादा समय तक नहीं रुकी, बस थोड़ी देर रुकी। फिर क्या होता है, इधर मनोहर के हाथ मुंडेर पर से फिसलने लगे। अब जो एक बेचारा इतना छोटा सा बच्चा कितने देर तक मुंडेर को पकड़े रखेगा, है ना, तो उसके जो हाथ थे वो मुंडेर पर से फिसलने लगे थे। वह अत्यंत भय तथा करुण नेत्रों से रामेश्वरी की ओर देखकर चिल्लाया, अरे ताई। रामेश्वरी की आंखें मनोहर की आंखों से जा मिली। मनोहर की वह करुण दृष्टि देखकर रामेश्वरी का कलेजा मुंह में आ गया। उन्होंने व्याकुल होकर मनोहर को पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। उनका हाथ मनोहर के हाथ तक पहुंचा ही कि मनोहर के हाथ से मुंडेर छूट गई, वह नीचे आ गिरा। रामेश्वरी चीख मारकर छज्जे पर गिर पड़ी। क्या हुआ बच्चों, पता है आपको? अब जो ये था मनोहर, वो चिल्ला रहा है, रामेश्वरी की तरफ देख करके चिल्लाया, अरे ताई। अब रामेश्वरी की आंखें और मनोहर की आंखें दोनों जा मिली, और जब उन्होंने इस बच्चे के करुण स्वर देखे, मतलब करुण पुकार कर रहा था ना, तो जब उन्होंने देखा तो उनका कलेजा मुंह में आ गया। मतलब उनका जो हृदय था वो एकदम से मतलब डरने लगा कि कहीं इस बच्चे को कुछ हो ना जाए। और रामेश्वरी उसको बचाने वाली थी, उसके हाथ पकड़ने ही वाली थी। तब तक क्या हुआ बच्चों, मनोहर का जो हाथ था वो छज्जे पर से छूट गया। ठीक है, अब क्या होगा, और जो रामेश्वरी थी वो भी उधरी, क्योंकि उनके सामने ये दृश्य हुआ था कि मनोहर का हाथ छूट गया, तो मनोहर को कुछ भी हो सकता था, है ना। तो जो रामेश्वरी जी थी वो चीख मारकर छज्जे पर ही गिर पड़ी, बेहोश हो पड़ी। ठीक है, अब क्या होता है, क्या आपको पता है? हाँ, बस इतने से में हमको समझ में आ जाएगा कि क्या रामेश्वरी कभी सुधर पाई, या फिर मनोहर को कुछ हो गया, मनोहर जिंदा है या फिर रामेश्वरी। चलो देखते हैं आगे। तो रामेश्वरी एक सप्ताह तक बुखार से बेहोश पड़ी रही। कभी कभी जोर से चिल्ला उठती और कहती, देखो देखो वह गिरा जा रहा है, उसे बचाओ, दौड़ो, मेरे मनोहर को बचा लो। कभी वह कहती, बेटा मनोहर, मैंने तुझे नहीं बचाया, हाँ हाँ मैं चाहती तो बचा सकती थी, देर कर दी। इस प्रकार के प्रलाप वह किया करती थी। क्या हुआ था बच्चों, जो रामेश्वरी जी थी वो ना एक सप्ताह तक बुखार से बेहोश पड़ी रही, और कभी कभी क्या होता था कि वो जोर से चिल्ला उठती थी। क्या कहती थी, कहती, अरे देखो 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 वो गिरा जा रहा है, बेटा मनोहर मैं तुझे बचा नहीं सकी, अगर मैं चाहती तो तुझे बचा सकती थी, पर मैंने ये देर कर दी। ठीक है, इस प्रकार से वो प्रलाप किया करती थी। उनके मन में बड़ी पीड़ा होती थी उन सभी बातों को सोच करके कि मैं चाहती तो मनोहर को बचा सकती थी, परंतु मैंने ऐसा नहीं किया। ठीक है, अब ये तो उनकी बात हो गई। अब मनोहर का क्या हाल चाल है ये भी हम देख लेते हैं। बच्चों यहाँ पे आपको जान करके बहुत खुशी होगी कि मनोहर एकदम ठीक ठाक है। हाँ, उसको थोड़ी बहुत चोटें आई है, लेकिन वह सही सलामत है, उसको कुछ हुआ नहीं। ठीक है, तो मनोहर की एक टांग उखड़ गई थी, टांग में उसके प्रॉब्लम हुई थी, टांग बिठा दी गई और उसकी टांग को बिठा दिया गया। वह क्रमशः फिर अपनी असली हालत पर आने लगा और धीरे धीरे दवाई वगैरह होने लगा, तो वो अपने धीरे धीरे जैसे वो पहले था वैसे होने लगा।
एक सप्ताह के बाद रामेश्वरी का ज्वर कम हुआ। अच्छी तरह होश आने पर उन्होंने पूछा, मनोहर कैसा है। अब जो रामेश्वरी जी हैं, एक सप्ताह बाद उनका भी थोड़ी तबीयत उनकी भी ठीक हुई। तो जब उनको होश आया अच्छी तरीके से, तो वो पूछती हैं कि मनोहर कहाँ है, मनोहर कैसा है। तो रामजी दास ने उत्तर दिया, अच्छा है। रामेश्वरी कहती हैं, उसे मेरे पास तो लाओ। अब मनोहर रामेश्वरी के पास लाया गया, मनोहर को लेके आया गया रामेश्वरी जी के पास। रामेश्वरी ने उसे बड़े प्यार से हृदय से लगाया। अब जो रामेश्वरी जी थी, उनके मन में अब कोई तृष्णा नहीं, कोई द्वेष की भावना नहीं। उन्होंने बड़े ही प्रेम से उस बच्चे को अपने हृदय से लगाया। आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई, हिचकियों से गला रूंध गया, यानी अब वो बस रोए जा रही है, आंसू बहाए जा रही है, उसको अपने गले से लगा करके वो रोए जा रही है और हिचकियों से गला रूंध गया। यानी जैसे हम लोग रोते हैं तो कैसे हमारा पूरा गला भर जाता है, उसी प्रकार से उनका भी हो गया था, है ना। कुछ बोलना चाहो तो भी आवाज़ नहीं निकलती, इस प्रकार से उनके साथ हो रहा था। रामेश्वरी कुछ दिनों बाद पूर्ण स्वस्थ हो गई। अब क्या हुआ, रामेश्वरी धीरे धीरे करके रामेश्वरी जी एकदम स्वस्थ हो गई। अब वो मनोहर और उसकी बहन चुन्नी से द्वेष नहीं करती और मनोहर तो अब उसका प्राण आधार हो गया था। उसके बिना वह एक क्षण भी कल नहीं पड़ती। यानी जो रामेश्वरी जी थी, अब दोनों जन ठीक हो चुके हैं, तो रामेश्वरी जी उन बच्चों को बड़ा प्रेम करती थी। मनोहर तो उनका प्राणाधार हो गया था। यानी जैसे भगवान श्री कृष्ण यशोदा मैया के प्राण के आधार थे, यानी जब श्री कृष्ण चले गए थे गोकुल से यशोदा मैया को छोड़ करके, तब तो यशोदा मैया को कोई सुध बुध नहीं रहती थी, सब कुछ एकदम पागलों जैसा बिहेव करती थी, क्योंकि उनके कृष्ण क्या थे, प्राण आधार थे उनके प्राणों के। वो किस लिए, वो कैसे जीती थी, कृष्ण को देख देख करके ही जीती थी, है ना। तो उसी प्रकार से ये जो मनोहर था, ये रामेश्वरी जी के प्राणों का आधार बन गया था। उसके बिना उनको एक क्षण भी चैन नहीं मिलता था। कल मतलब क्या होता है, चैन, ठीक है। एक पल भी उनको चैन नहीं मिलता था, ठीक है बच्चों। तो ये थी एक संवादात्मक कहानी। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को अच्छी लगी होगी। यहाँ पे आपकी ये जो कहानी ये ख़त्म हुई। आप लोग मैं ऐसा उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को अच्छी लगी होगी, मुझे तो बड़ी अच्छी लगी, ठीक है। तो यहाँ पे शब्द संसार दिया गया है, आप लोग देख सकते हो, है ना। मुंडेर मतलब जो छत के किनारे की दीवार होती है वो, फिर तीक्ष्ण यानी प्रखर, शुष्क यानी सूखा, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे। छज्जा यानी छत, छप्पर। प्रलाप मतलब पागलों की तरह कही हुई व्यर्थ बातें। गिरगिट की तरह रंग बदलना मतलब स्वार्थ पूर्ति हेतु व्यवहार बदलना। कलेजा पसीतना मतलब हृदय द्रवित होना। ये सब तो आप लोग देख सकते हो, ठीक है, एक बार देख लीजिएगा। और ये पार्ट तो यहाँ पे पूरा हो गया। और जो इसके प्रश्न उत्तर हैं तो ये आप करने की कोशिश करना, और नहीं कर पाओगे तो कोई बात नहीं, मैं ना जल्द से जल्द कोशिश करूँगी कि मैं ना इस पार्ट का जो प्रश्न उत्तर है वो भी आप लोग को जल्द से जल्द दूँ। उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊँ जिससे आप लोग सभी प्रश्नों के उत्तर लिख पाओ, ठीक है। तो चलिए बच्चों, अभी हम लोग दूसरे वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।